बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन और रानी माया के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और दयालु थे। उनका मन हमेशा संसार की गहराइयों को समझने और जीवन के सत्य को जानने के लिए उत्सुक रहता था। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो उनकी शादी यशोधरा नाम की एक सुंदर और दयालु राजकुमारी से हो गई। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ का जीवन बहुत ही सुखद और ऐश्वर्यपूर्ण था, लेकिन उनके मन में हमेशा एक अनजाना खालीपन और प्रश्नों का सागर उमड़ता रहता था। एक दिन सिद्धार्थ अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। उन्होंने वहां 4 दृश्य देखे जो उनके जीवन की दिशा बदलने वाले थे। पहले दृश्य में उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो अपने उम्र के कारण कमजोर और असहाय हो गया था। दूसरे दृश्य में उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो बीमारी के कारण बहुत कष्ट में था। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक शवयात्रा देखी जहां लोग किसी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर रहे थे। और चौथे दृश्य में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जिसने संसार की मोहमाया को त्याग कर साधना का मार्ग अपनाया था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरे सवाल पैदा कर दिए। उन्होंने सोचा, क्या यही जीवन का सत्य है? क्या सभी को वृद्ध, बीमार और मृत होना पड़ता है? उनके मन में जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई। एक रात जब पूरा महल नींद में था, सिद्धार्थ ने अपने पत्नी और पुत्र को अलविदा कह दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग कर सन्यासी का वस्त्र धारण किया और वन-वन, नगर-नगर भटकने लगे। सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, कठोर तपस्या की और ध्यानयोग में लीन हो गए, लेकिन उन्हें संतोष और ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। आखिरकार बोधगया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धार्थ ने संकल्प लिया कि वे तब तक ध्यान से नहीं उठेंगे जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। उन्होंने कई दिनों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए ध्यान किया। अंततः एक पूर्णिमा की रात उन्हें सत्य का बोध हुआ। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। बुद्ध ने अपने ज्ञान को संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए साझा करने का निश्चय किया। वे बनारस के पास सारनाथ गए और वहां अपने 5 पुराने साथियों को अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। 4 आर्य सत्य थे। 1 दुरैक सत्य है। 2 दुरैक का कारण तृष्णा है। 3 तृष्णा का निरोध दुरैक का अंत है। 4 दुरैक के निरोध के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग में शामिल थे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के उपदेशों ने हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। उनके शिष्य अनगिनत संख्या में थे जो उनके ज्ञान और करुणा की गहराइयों को समझने और जीवन में अपनाने की कोशिश करते थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा से संसार को यह सिखाया कि जीवन में सच्ची शांति और सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध के संदेश आज भी लोगों के जीवन को प्रेरित करते हैं। उन्होंने करुणा, प्रेम, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, जो संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। उनका जीवन और शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति भीतर की यात्रा से प्राप्त होती है, न कि बाहरी संसार में। इस प्रकार महात्मा बुद्ध की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य की खोज में हम सभी को प्रयासरत रहना चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमें आज भी एक बेहतर और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है।